नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, मैं चंद्र प्रकाश आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वह यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो। यहाँ आपको सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया जाएगा, किस यूनिवर्सिटी में आप किस प्रकार से एडमिशन लेंगे और कौन कौन से एग्जाम जो है सेंट्रल लेवल पर कराए जाते हैं बीएससी एजी में एडमिशन देने के लिए, जिसे हम एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। सेंट्रल लेवल के कौन से हैं ये बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट लेवल पर कौन कौन सी स्टेट अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन दिलवाने के लिए छात्रों को। तो चलिए, यह वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यहाँ आपको बेहतरीन जानकारी, इंपोर्टेंट जानकारी प्राप्त होने वाली है। देख लेते हैं सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है क्या। साथियों, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक यूजी प्रोग्राम है, यूजी डिग्री प्रोग्राम है। ग्रेजुएट आप माने जाओगे यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो। यह 4 वर्ष का यूजी प्रोग्राम है जो कि फोकस करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, एंटमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर। ये जो प्रोग्राम है यूजुअली स्पेंस 4 ईयर्स। मैंने आपको बताया 4 साल का होता है, स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यह प्रोग्राम जो है 4 वर्ष का होता है। इसका उद्देश्य होता है कि फार्मर्स को इक्विप करना विद नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ आपको समझ में आया बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है क्या। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक यूजी प्रोग्राम है। यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट छात्र माने जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप डिग्री वाले हो जाएंगे। और ये जो है 4 वर्ष का एक कोर्स है जो कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्हें पढ़ाता है, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, सॉइल साइंस के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग, एंटमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और अन्य भी सब्जेक्ट यहाँ आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी और भी हैं, तो उनके बारे में यहाँ आपको पढ़ना होता है। और यहाँ आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट कहलाए जाते हैं यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लेते हैं फिर। और हाँ साथियों, मैंने आपको ये भी बताया यहाँ पे इसका एक प्रेयर रहता है कि फार्म जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नॉलेज एंड स्किल्स जो नेसेसरी है वो प्रोवाइड करना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में मिल चुकी है कि यह होता क्या है वाकई। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन प्राप्त करने के लिए। साथियों, आपको सबसे पहले तो 10+2 यानी कि 12वीं पास करनी होगी। आपको या तो मैथ से कर लीजिए या बायोलॉजी से कर लीजिए या पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स चारों से कर लीजिए, तो आप यहाँ एलिजिबल रहते हैं। और हाँ, यदि आपके पास एग्रीकल्चर से भी है 12th पास तो आप तब भी यहाँ एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। वैसे ये कोर्स जो है 12th एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, लेकिन यहाँ मैथ और बायोलॉजी वाले छात्रों को भी मौका दिया जाता है कि आप यहाँ एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आपको जो 12th क्लास है वहाँ कितने % मार्क्स होने चाहिए जब आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कराए जाते हैं एडमिशन प्रोवाइड कराने के लिए, जिन्हें हम एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। तो लगभग आपके 45% मार्क्स जो है होने चाहिए। और ये जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए है, 45% से अबव होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जो कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल करेंगे उनकी जो आयु है 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं यूजी में, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट तरीके के होते हैं। स्टेट लेवल पर अलग होते हैं, सेंट्रल लेवल पर अलग होते हैं। और मैं आपको नीचे बताने वाला हूं कौन कौन से एग्जाम है सेंट्रल लेवल के लिए और स्टेट लेवल के लिए। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल एक एग्जाम है CUET, बहुत चर्चे में है। ये जो एग्जाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी एडमिशन देता है और सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी एडमिशन प्रोवाइड कराता है। केवल बीएससी एजी में ही नहीं, डिफरेंट कोर्सेस में, चाहे वो बीटेक हो, बीबीए हो, एमबीए हो, तमाम कोर्सेस में। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है जिसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोला गया है, यानी सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है एक यूजी प्रोग्राम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। और अब बात कर लेते हैं आगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं जहां इसके माध्यम से हम जो है बीएससी एजी में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे बीएचयू बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, और डीयू है, जेएनयू है, जेएमआई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, पंजाब यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। आप इनमें सीयूईटी के माध्यम से जो है एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं किसी भी यूजी प्रोग्राम में, जिसमें भी आपको चाहिए। उसके लिए आप कैसे आवेदन करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ सीयूईटी का जो सेक्शन है रजिस्ट्रेशन का, वहाँ जाना है। देन वहाँ पर आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होता है। जो भी आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाती है, आपके फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड करवाए जाते हैं वो आपको वहाँ देने होते हैं। और आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है वहाँ आपको कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं। देन आपकी एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद स्कोर कार्ड आता है, स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। देन काउंसलिंग के बाद आपको आप जिस भी कॉलेज में आपने चॉइस की है, चॉइस फिलिंग की है, वहां से बुलाया जाता है। वहां से जो मेल आता है, कॉल आती है, जो भी है उसके माध्यम से आपको कॉलेज फिर जाना होता है। वहाँ की काउंसलिंग वगैरह होती है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जो आपसे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाते हैं। देन आपको एडमिशन दे दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, स्टेट यूनिवर्सिटीज में किन किन में आप सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। बैकग्राउंड ये है आपकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर श्री काकुलम आंध्र प्रदेश, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला हिमाचल प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान, और पीटी रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, संभलपुर यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं कॉमन यूनिवर्सिटीज हैं जो चर्चे में रहती हैं। इनके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी के माध्यम से। यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एडमिशन देती हैं सीयूईटी के माध्यम से। यही नहीं कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन मिलेगा सीयूईटी के माध्यम से, आप प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सीयूईटी के माध्यम से। अब जान लेते हैं कौन कौन सी स्टेट अपनी लेवल पर कौन कौन सा एग्जाम जो है, एंट्रेंस टेस्ट जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए करवाती है। सबसे पहले राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान में जेट नाम का एग्जाम होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है राजस्थान के द्वारा कराया जाता है। इसके थ्रू आपको जो डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ एडमिशन दिया जाता है। इसका जो प्रोसेस रहता है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है, देन एग्जाम देना होता है, काउंसलिंग होती है आपके जेट के स्कोर के अनुसार, देन आपको एडमिशन मिलता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना होता है, पेमेंट करना होता है, जब आपका फॉर्म यहाँ पर पूर्ण आवेदित माना जाता है। एग्जाम पैटर्न में आपके पास एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, काउंसलिंग आप जानते हैं किस प्रकार से होती है। अब बात कर लेते हैं बिहार के लिए। तो बिहार में बीसीई बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराया जाता है बिहार के द्वारा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, सबमिट करना होगा, पेमेंट करना होगा, देन आपका एग्जाम पे आपको देना होता है, एडमिट कार्ड आ जाता है जब, देन काउंसलिंग होती है, सीट अलॉटमेंट आपका हो जाता है, फीस पेमेंट होती है आपकी यूनिवर्सिटी की, देन आपको यहाँ एडमिशन दे दिया जाता है। ऐसे सेम एमपी में है, एमपी में एमपी पेट कराया जाता है, उत्तर प्रदेश में यूपी कैटेट कराया जाता है, कर्नाटका में KCET कराया जाता है, महाराष्ट्र में MST सेट कराया CET कराया जाता है, आंध्रा में APEA CET कराया जाता है। ऐसे ही पंजाब में PAU एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, हरियाणा में CCS HAU एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जिसे हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट कराती है। जैसे ही छत्तीसगढ़ में है जहाँ CG पैट कराया जाता है, छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, ये जो है छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। तो साथियों, यहाँ एक जानकारी मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ देखिए, ये जो पंजाब एग्रीकल्चर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी कराती है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ आंध्रा की जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो कराती हैं, और इस एग्जाम को महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है कराती है, और इसको कर्नाटका यूनिवर्सिटी कराती है, और यूपी कैटेट को यूपी के अंदर एक 4 यूनिवर्सिटी है, उनमें से हर वर्ष एक ना एक यूनिवर्सिटी कराती है।
देन एमपी में ये मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। बिहार में बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। और राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा यह एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपने एडमिशन तो ले लिया, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भैया हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर तो कर लेंगे, देन क्या हमारे लिए यहाँ करियर है? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में यहाँ से जा सकते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो है बैंकिंग सेक्टर की, वहाँ पे भी आ सकते हैं। और यहाँ मैंने लिख रखी है कुछ जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर तो आपके लिए खुला ही है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट या रिसर्चर हैं, आप यहाँ काम कर सकते हैं। कंडक्ट रिसर्च, आप यहाँ पे आपको रिसर्च करनी होगी इम्प्रूव क्रॉप यील्ड के लिए, डेवलप न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स के लिए एंड एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए। वर्क करना होगा आपको गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कंपनीज में, इंटरनेशनल एजेंसीज में। तो यहाँ यह जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या रिसर्चर की पोस्ट है, जॉब है, आपको गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां भी मिल जाएगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगी, या प्राइवेट कंपनीज भी आपको रख लेंगी, इंटरनेशनल एजेंसीज भी आपको रख लेती हैं यदि आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो। देन एग्रीकल्चर ऑफिसर है, यहाँ आपको करना क्या होता है, आपको इंप्लीमेंट करनी होती है एग्रीकल्चर पॉलिसीज, स्कीम, एक्सटेंशन प्रोग्राम एट द ग्रास रूट्स लेवल। यहाँ आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलकर के काम करना होता है, एनजीओज के साथ में मिलकर करना होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप मिलकर के यहाँ काम कर सकते हैं। देन अगली है फार्म मैनेजर। फार्म मैनेजर के लिए आप जान सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सारी चीजें करनी होती हैं। देन अगला है एग्री बिजनेस मैनेजर। देन एक्सटेंशन ऑफिसर है, सॉइल साइंटिस्ट है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, सीड टेक्नोलॉजिस्ट है, लाइव स्टॉक मैनेजर, इंटरप्रेन्योरशिप आप बन के यहाँ काम कर सकते हैं और अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया है करियर के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है क्या, एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जानकारी यहाँ तक मिल चुकी है, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है। बात करते हैं आगे चल के कि आगे इस लेख में क्या लिखा हुआ। देखिए दोस्तों, अगर आपको आगे चल के एजुकेशन करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है, आपको काम नहीं करना है, तो आप आगे काम भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए आप हायर स्टडीज में परस्यू कर सकते हैं, जैसे एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी, और भी जो स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें एनहांस कर सकते हैं थ्रू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वर्कशॉप, ट्रेनिंग एंड स्पेसिफिक एग्रीकल्चर डोमेन्स। देखिए दोस्तों, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं यहाँ निकाली जाती हैं, एग्जाम कराए जाते हैं उनके लिए। जैसे कि आपको जॉब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे एडीओ बोलते हैं, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, एआरएस के लिए भी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी कई सारे एग्जाम कराए जाते हैं, जैसे कि डीएचओ, डीएओ, तो और भी एग्जाम कराए जाते हैं मंडी समिति के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, आईएफएस, यहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आईएएस एग्रीकल्चर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे जॉब्स आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिल जाती हैं। कुछ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हैं, जैसे कि आपको एक्सप्लोर करना होता है, जैसे अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्चर कोलैबोरेशन, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट एंड करियर अपॉर्चुनिटी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज एंड एनजीओज फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ बात करते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे एनजीओज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश में या अन्य देश में कोई रिसर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके रिसर्च करनी होती है, और वो जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं उनके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करके उस प्रोजेक्ट को आगे भी बढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद मिल जाती हैं। अब लास्ट में एक कंक्लूजन है, कंक्लूजन में क्या लिखा है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का आपके लिए दरवाजा खोल देती है कई सारे करियर ऑप्शंस का इन एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, रिसर्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। With continuous learning, practical experience and passion for sustainable agriculture, graduates can build rewarding career and contribute to the growth and development to the agriculture sector. आप जानकारी प्राप्त करते रहिए रेगुलर, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एनहांस करते रहिए, तो आप अपने जो करियर है उसे अच्छा बिल्ड कर सकते हैं आगे फ्यूचर में एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आपको बेहतरीन जो करियर है वो मिल जाएगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद में।
अब देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही कीजिए, तमाम कोर्सेस हैं, आपकी इच्छा हो उस कोर्स को कीजिए। यहाँ मैंने आपको ये वीडियो बना करके बताई है कि आप किस किस स्टेट में किस किस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, और स्टेट लेवल पर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ साथियों, स्टेट लेवल में मैंने आपको बताया है सीयूईटी के माध्यम से, सीयूईटी के माध्यम से आपको एडमिशन मिल जाता है, और भी एग्जाम सेंट्रल लेवल पर कराए जाते हैं जिनके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल लेवल के माध्यम से ये नहीं कि आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एग्जाम देना होगा। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जैसे कि बीएचयू है, बीएचयू अपने लेवल पर अलग एग्जाम कंडक्ट करा सकती है आपको एडमिशन दिलाने के लिए। ऐसे एएमयू है, डीयू है, तो अपने लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट करा सकती है आपको एडमिशन देने के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको पता चल चुका है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता चल चुका है, व्हाट इज बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो इसके बारे में पता चल चुका है। तो साथियों, आशा करते हैं आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है एडमिशन लेने के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में मिल चुका है। तो साथियों, अब करना क्या है आपको, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में जो भी आप ग्रुप्स बना करके जुड़े हुए हैं तो उनमें डाल दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट्स का भला हो सके और हमारा भी भला हो चुके, जिससे और भी स्टूडेंट्स का भला हो सके, जिससे और भी स्टूडेंट्स का भला हो सके और हमारा भी भला हो सके। और हमारा चैनल है तो हमारे चैनल को और भी अच्छा नेम फेम मिल सके आगे, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।